जय श्री राम दोस्तों, मैं रूपा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रूपा होम्स किचन में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काढ़ा प्रसाद की रेसिपी, जो कि गुरुद्वारे में हमें मिलता है और गुरुद्वारे का सबसे फेमस प्रसाद है जिसे काढ़ा प्रसाद कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आज काढ़ा प्रसाद इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज मंगलवार था और मेरे और मेरे हस्बैंड का व्रत होता है, तो बाबा जी के भोग लगाने के लिए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ जो हिसाब से सारी चीज़ें लेनी है, मैंने सेम कटोरी से 1 कटोरी आटा लिया था, 1 कटोरी घी लिया था और 1 कटोरी चीनी लिया था और उसी कटोरी से पूरे 2 कटोरी मैंने पानी लिया था। यहाँ पे घी मैंने अब कढ़ाई में डाल लिया है और बाकी घी मैंने, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अभी हल्की फुल्की सर्दियाँ हैं तो घी चिपक मतलब अ, जिसे कहते हैं वो जम जाता है, तो वो मैंने कढ़ाई में छुड़ा लिया था। उसके बाद जब सारा घी गरम हो गया, उसके बाद मैंने जो 1 कटोरी आटा लिया था वो इसमें मैं डाल दिया है और इसको चलाते जाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का ना हो जाए। और इसे छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है। तो जब चलाते रहते हैं ना तो उससे जो घी है वो भी निकलता है और क्या कहते हैं, इससे हमारा आटा जलेगा भी नहीं। और जो हिसाब है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 2 कटोरी आटा लेते हैं तो आपको 4 कटोरी पानी लेना है और 2 कटोरी ही चीनी लेनी है, 2 कटोरी ही घी लेना है। तो इसका जो मापा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 कटोरी आटे में इतना प्रसाद बन गया था कि कम से कम बनने के बाद 3 से 4 कटोरी हो गया था। तो 3-4 लोग आराम से इच्छा भर के अपना खा सकते हैं। तो आप इस हिसाब से जितना भी बनाना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने 1 कटोरी का हिसाब आप लोगों को बताया है। तो इसे फ्रेंड्स चलाते ही जाना है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। एक तो बड़ी सब्र के साथ बनाना है और प्रसाद को हमेशा दिल से बनाना चाहिए। दिल से बनाओ ना तो स्वाद तो अपने आप भगवान इसमें ढाल ही देते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा ये होता है कि सब्र के साथ बनाना पड़ता है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाए। टोटली इसको भुनने में कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे, जो मैं चलाती रहती बिल्कुल हल्की आंच पे चलाना। अगर आप जो आंच है वो तेज़ करके बनाएंगे, गैस तेज़ करके बनाएंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन ये क्या कहते हैं अच्छे से भुनेगा नहीं। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आप इसमें पानी डालें, बिकॉज अगर आप और गाढ़ा करेंगे तो इसमें जलान आएगी, जलने की वो स्मेल आ जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कलर था इसके लिए और इतना भूनने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे, घड़ी का देखा हुआ। और जो मैंने 2 कटोरी पानी लिया था उसको मैंने गुनगुना कर लिया था, कि टेम्परेचर जो है उसका ठंडा सा पानी था तो उसे गुनगुना करके डालें तो ज़्यादा बेटर। अगर आप नॉर्मली भी यूज़ करना चाहते हो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुनगुना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा डालने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे अभी मिलाएंगे। अब और इसे हम जितना भूनेंगे ना, उसका जो घी है वो ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। और यहाँ पे सारी चीनी हम डाल देंगे और चीनी डालने के बाद तुरंत छोड़ नहीं देना है इसे, और 5 से 10 मिनट और चलाना है। तो जो साइड में घी है वो जब घी निकलने लग जाए साइड में, तो आप समझ लीजिए जो हमारा प्रसाद है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो हलवा है, जो हमारा प्रसाद है, बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे हमें गुरुद्वारे में मिलता है, कि घी निकलता रहता है। अगर आप घी और डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं वैसे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट माप था जो जिस हिसाब से मैंने बनाया था। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा जो घी है वो भी अगर हम बाद में चूता ही रहेगा बिल्कुल, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं साइडों में जो घी है, मैं दिखा रही थी आपको, साइडों में इसका घी जो है वो निकल गया था। और इसके बाद मैंने इसे 1-2 मिनट और भूना था, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। और ये बिल्कुल टेस्ट जो है इसका बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था जैसे हम मांग के, जैसे होता है ना बचपन में, तो यही होता था कि 1-2 बार और लाइन में लग जाए और हमें गुरुद्वारे का प्रसाद मिल जाए। तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। इसे आप आटे का हलवा भी कह सकते हैं और काढ़ा प्रसाद भी कह सकते हैं। तो ये थी मेरी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसी सिंपल सी जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर स्पेशली आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।